देखिए राइनो मेरे पसंदीदा जानवरों में से है। ऐसा क्यों? कमाल का दिखता है, कमाल की पावर होती है और शेर को जंगल का राजा ज़रूर कहा जाता है, लेकिन राइनो की अपनी बात होती है। अब मोंट्रा इलेक्ट्रिक एक उभरती हुई ईवी कंपनी, मुरुगप्पा ग्रुप का पार्ट, उन्होंने निकाल दिया है अपना 55 टन का घोड़ा। 4x2 भी है और 6x4 का ट्रेलर भी है। कमाल की मशीन बनाई है, नाम है 5538 ईवी। जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। सो 91 ट्रक्स का कारवा आ पहुंचा है गुड़गांव से सटे मानेसर में। मानेसर में प्लांट है, न्यूली इनॉग्रेटेड प्लांट, जिसमें मुरुगप्पा ग्रुप के कई ऑफिशियल्स आए, साजू नायर आए, सीईओ टिबोल्ट इलेक्ट्रिक के, और उन्होंने जब हमें प्लांट विजिट करवाया तो मेरी आंखें खुल गई। फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड है, बैटरी प्लांट इनका, फुल्ली रोबोटिक है, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा कम है। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि ये कितनी कमाल की कंपनी है और उभर रही है कंपनी। सुपर ऑटो है, ईवीएटर है, और आने वाले समय में और वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे और प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी हम ट्रक के अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ बाहर से ही वॉक अराउंड करेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये ट्रक क्यों खास है और क्या मुझे एज अ लेमैन, एज अ पर्सन इसमें कमियाँ नज़र आती हैं। तो फ्रंट लुक पर ज़रा इसकी नज़र मारते हैं। फ्रंट जब मैं इसको देखता हूँ तो बहुत अच्छा नज़र आता है। बर्फ़ी के शेप में जो इसका एक ग्रिल सा पार्ट है बहुत अच्छा है। बीच में मोंट्रा का लोगो है, ऊपर नाम लिखा आएगा मोंट्रा इलेक्ट्रिक राइनो 5538 ईवी। अब 55 यानी 55 टन का ये घोड़ा है, 380 HP की ये पावर निकाल कर आपको देता है। नीचे आपको मेटल का बम्पर मिलता है और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। साइड में भी जो इसकी हेडलैम्प्स हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बहुत अच्छा थ्रो देती हैं। और नीचे की तरफ आपको एक और बम्पर नज़र आता है, और यहाँ से हवा जाने के लिए, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, ऑफकोर्स PMSM यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इसमें लगी आती है, तो ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक लुक के लिहाज से जब देखता हूँ मैं, काफ़ी बोल्ड अच्छा लुक मिलता है आपको। ऊपर की तरफ आपको एक वाइपर भी मिलता है और काफ़ी चौड़ी, काफ़ी बढ़िया विंडशील्ड मिलती है। अभी मेरा एक्सपीरियंस हो नहीं पाया अंदर से कि अंदर से ये वाकई में कितना कमाल दिखता है। अगर मैं गया तो मैं ज़रूर वीडियो में डाल दूँगा, फिलहाल तो अभी मैं अंदर नहीं जा सकता। इधर से आइए। टायर आपको मिलते हैं 295-90 RPS के टायर मिलते हैं, 3 फुट स्टेप मिलते हैं, और साइड से जो लुक है अच्छा है। 100% इलेक्ट्रिक ये ट्रक है, और पीछे ही आपको इसकी बैटरी पैक नज़र आएंगी। अब ये बात आप ध्यान से समझिएगा, दो वेरिएंट्स हैं। एक है बैटरी स्वैपिंग, यानी आपकी पूरी बैटरी उठेगी और हटा के दूसरी बैटरी लगा दी जाएगी। दूसरा है फास्ट चार्जिंग, यानी आपका जो ट्रक है वो 1 घंटे में मात्र 20 से 80% तक चार्ज हो जाएगा। कैसे होगा? डुअल गन CCS2 का चार्जर से चार्ज होगा। अब प्राइस भी अलग अलग वेरी करती है। फास्ट चार्जिंग की कीमत है 1,15,00,000, वहीं आपकी जो दूसरा वेरिएंट है बैटरी स्वैपिंग, उसकी कीमत है 1,18,00,000। काफ़ी ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं जो ये मार्केट में घुसने का प्राइस पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं एक बैरियर बन सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, चेसी लैडर फ्रेम में आपको चेसी मिलती है, बोल्टेड रिवेटिंग दोनों अच्छी है, लैडर फ्रेम में चेसी है, दो लेवल की चेसी है, मजबूती ज़्यादा है। हालांकि कंपनी ने बताया नहीं है कि कितनी फ्लैंग लेंथ है, कितनी हाइट है, लेकिन जब इसको मैंने बनते हुए देखा अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात है, जो आपको ये बड़ा सा बैटरी पैक है, ये मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया है। यहीं बनता है ये मानेसर के प्लांट में। इसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट की मदद से बैटरी रखी जाती है। फिर इसका जो केबिन है, फुल्ली टिल्टेबल केबिन, वो भी रखा जाता है। अब यहाँ मेन बात आती है। अब बैटरी स्वैपिंग निकाल तो दिया आपने, लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल उभर के आता है कि बैटरी स्वैपिंग का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा तैयार है, और बैटरी स्वैपिंग की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? अगर आपकी गाड़ी 1 घंटे में फास्ट चार्ज हो रही है तो मेरे हिसाब से बैटरी स्वैपिंग की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। और बैटरी स्वैपिंग बाय द वे 6x4 के ऑप्शन में भी अवेलेबल है और 4x2 के ऑप्शन में भी अवेलेबल है। फास्ट चार्जिंग हालांकि 4x2 के ऑप्शन में ही अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं, स्टेपनी साइड में मिलती है, एयर प्रेशर ब्रेक, S-कैम एयर ब्रेक मिलते हैं, और पीछे की तरफ आप अपना ट्रेलर बनवा सकते हैं। चाहे तो आप फ्लैट बेड बनवाइए, चाहे तो आप बल्कर बनवाइए। पीछे की ओर आपको सेमी एलिप्टिकल वाला सस्पेंशन मिलता है, और आगे की ओर आपको पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है शॉक एब्जॉर्बर के साथ, यानी आप बेहतर तरीके से माल अपना लेकर जा सकते हैं। 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है अगर आप वजन लाद देते हैं। अगर आप खाली चलाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़े mm से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि रेंज कितनी है। तो कंपनी जो क्लेम करती है, कंपनी क्लेम करती है 198 किलोमीटर की रेंज। इसमें भी एक दुविधा है कि अगर आप एक तरफ माल लेकर जा रहे हैं भरा हुआ, वो अलग, और खाली ला रहे हैं, उसको मिलाकर ये रेंज बताई गई है। अगर आप दोनों तरफ माल लेकर आएंगे तब कितनी रेंज होगी, ये कंपनी ने फ़िलहाल नहीं बताया है। बैटरी स्वैपिंग, अगेन मैं इस पर आता हूँ।
कंपनी ने इसका जवाब भी दिया है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जैसे दिल्ली जयपुर का एक लेग है, वहाँ पर हम एक डेडिकेटेड सेंटर बनाएंगे जहाँ पे अपने आप बैटरी स्वैप कर सकते हैं। अगर आप बैटरी स्वैप कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है, तो आप जो बैटरी लगा रहे हैं वो तो आपने लगा दी ट्रक में, लेकिन जो आप निकाल रहे हैं उस बैटरी का क्या होगा? तो कंपनी ने फ़िलहाल इस बात का जवाब नहीं दिया है। आपको जो प्रोपेलर शाफ्ट है मजबूत है, जो इसका हाईलाइट मुझे लगता है वो है इसका प्रोपेलर शाफ्ट और जो थिक चेसी है। चेसी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बैटरी इवन बहुत ज़्यादा मजबूत है। 220 किलोवाट का चार्जर के साथ आती है, फास्ट चार्जिंग इसमें अवेलेबल है। अंदर मैं फोर्स नहीं जा सकता क्योंकि ड्राइवर भैया बैठे हुए हैं, लेकिन केबिन के बारे में बताया जाता है कि 6 AMT यानी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर है। ड्राइवर को क्लच नहीं दबाना पड़ेगा, यानी ड्राइवर आराम से सुकून के साथ जाएगा। AC के साथ ये ट्रक आएगा। स्लीपर केबिन है और फुल्ली टिल्टेबल केबिन है। ओवरऑल जो लुक है पहली नज़र में मुझे प्यार हुआ है, लेकिन वही बात है, फास्ट चार्जिंग बैटरी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। अब इसमें मिलता है आपको 240 किलोवाट का CCS2 का फास्ट चार्जर डुअल गन। इकलौती बढ़िया बात जो मुझे इसमें लग रही है वो ये है कि गाड़ी आपकी 20 से 80% चार्ज होगी मात्र 1 घंटे के अंदर। तो ड्राइवर अगर आराम कर रहा है, गुटखा खा रहा है, तो आपकी गाड़ी तब तक चार्ज हो जाएगी। अंदर मैं फोर्स नहीं जा सकता, लेकिन एक पूरा टिल्टेबल केबिन है, AC के साथ आता है। और जो कुशनिंग है, मैं अंदर अभी फ़िलहाल नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जितना मुझे पता लगा है कुशनिंग बहुत अच्छी दी गई हुआ है। अंदर का जो फैब्रिक है वो अच्छा इस्तेमाल करा गया है। डैशबोर्ड की जो लेयरिंग है, डैशबोर्ड का जो कलर है वो भी अच्छा करा है। अगर मैं साइड से भी देख रहा हूँ तो एक अलग लुक देखेंगे ना, जैसे आप ये देखिए, चाहते तो यहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन ये ब्लैक वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, ब्लू इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक को भी दिखाना है और मोंट्रा का ये मानना भी है कि इलेक्ट्रिक इज़ द वे फॉरवर्ड। यहाँ पर आपको जो इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, अब जिन भाइयों को नहीं पता पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट क्या होता है, कि बैटरी से जो पावर आती है जो अलग अलग यूनिट्स में जाती है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स के ज़रिए ही जाती है। एक और अच्छी चीज़ है इसका मोटर कंट्रोल यूनिट, इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है। ये देखिए, अगर इस चेसी के इस तरफ देखेंगे, ऑफकोर्स हम जहाँ नहीं सकते, इसका इंसुलेशन भी बहुत अच्छा है। जो इसकी कोटिंग है, जो इसकी लेयरिंग है, बहुत अच्छी करी गई है। मड फ्लैप्स, ओवरऑल ये देखिए जो टच एंड फील है काफ़ी अच्छा है। ज़ीरो एमिशन ट्रक है और कंपनी ने तो ये भी दावा करा है कि हमने कितने ना जाने कितने पेड़ों को लगाया है इस ट्रक को चलाकर। और बैटरी और जो गाड़ी की वारंटी है वो 10 साल और 9 लाख किलोमीटर है। रिगरस टेस्टिंग करी गई है। ऑटो एक्सपो 2025 में भी हमने इस ट्रक को देखा था। वहीं मोंट्रा इलेक्ट्रिक ने राइनो को उतार के सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, क्योंकि ये भारत का पहला इतना हैवी ड्यूटी वाला इलेक्ट्रिक ट्रक है। इसके अलावा कई और फीचर्स भी जोड़े हैं, मसलन ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस लेकर आए हैं, टेलीमैटिक्स है, अप टाइम है, AMC है यानी एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, वो भी कमाल की दी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि 10 साल या 9 लाख किलोमीटर, 55 टन का ये घोड़ा है, 18% की ग्रेडेबिलिटी है, लगभग 16 मीटर के अराउंड का टर्निंग रेडियस है। एक ट्रक के तौर पर ये सारे पैमानों पे खड़ा होता है। बस बात आ जाती है इसकी बैटरी की, बात आ जाती है इसकी चार्जिंग की, और बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में होगा, और आई एम श्योर कि होगा, तो ये ट्रक छा सकता है। रेंज हालांकि थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन विद टाइम मोंट्रा इलेक्ट्रिक जितना ग्रो होगा, इस प्रोडक्ट में भी आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको एक क्विक वॉक अराउंड वीडियो पसंद आया होगा। ऑफकोर्स मैं अंदर नहीं जा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत समझे होंगे कि मोंट्रा इलेक्ट्रिक का विजन आगे के लिए क्या है। ऐसे ही वीडियोस को हमारे प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करते रहिए। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।